नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं जयंत शर्मा लेकर आया हूँ आज आपके लिए 3 जुलाई 4 शिफ्ट का एनालिसिस। जैसा कि आप सभी को पता है कि CHSL का महासंग्राम चल रहा है। जानेंगे अभी स्टूडेंट से कैसा रहा एग्ज़ाम, कैसा रहा उनका, कितना एवरेज अटेम्प्ट रहा, सब कुछ मिलते हैं साथियों हमारे स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? शिवानी ठोके। शिवानी जी, कैसा रहा आपका पेपर? सर ठीक था। ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करें तो अटेम्प्ट कितना था? 65। अच्छा, जैसे कि सबसे पहले हम लोग एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं, चारों पोर्शन की बात कर लेते हैं। तो सबसे अच्छा पोर्शन कौन सा रहा, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके में? सर पहले तो रीजनिंग अच्छी गई है, 25 में से 24 किए हैं। और फिर इंग्लिश अच्छी गई है जिसमें 19 अटैम्प्ट किए हैं। और उसके बाद जीके गया और फिर मैथ्स। मैथ्स में से क्या दिक्कत आ गई? सर मैथ्स में एडवांस मैथ्स इस बार ज़्यादा आई थी। उसमें त्रिकोणमिति के ज़्यादा क्वेश्चन थे और एक दो टेन थीटा कॉस थीटा उसके। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी देखने को मिला? नो सर, वो नहीं दिखता। अच्छा, इसके अलावा जीके में क्या स्थिति रही? जीके में करंट अफेयर कैसा पूछा गया? सर करंट अफेयर तो नहीं, पर बुक के ऑथर के नेम्स पूछे थे और प्रीवियस ईयर के ज़्यादा पूछ रहे कि 2023 में कौन थे। और एक और क्वेश्चन आया था खेल से, क्रिकेट से, कि पिछले साल का T20 कौन ने जीता है और सबसे पहले मतलब T20 कौन ने स्टार्ट करवाया था क्रिकेट से, ये सब पूछा है। मतलब बेसिक चीज़ें ही स्टैटिक जीके टाइप में चीज़ें पूछे जा रही हैं। अच्छा, हिस्ट्री पॉलिटी से क्वेश्चन वगैरह? सर पॉलिटी से 3 क्वेश्चन आए थे जो संविधान पे बेस्ड थे पूरे के पूरे, कि लोकसभा और राज्यसभा की कहाँ से लिए गए हैं, कौन से इसमें आते हैं, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा थे। पॉलिटी के 3 थे और हिस्ट्री का 1 था और जियोग्राफी का 1 था, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं किया था, उन्होंने घुमा के किया था कि कोई खारे पानी की झील, वो उत्तर पूर्व, ऐसे करके क्वेश्चन किए थे। अच्छा, इसके अलावा यदि अपन इंग्लिश की बात कर लें तो इंग्लिश में कैसा क्या रहा? इंग्लिश आप बता रहे हैं इंग्लिश का पेपर आपका बहुत अच्छा गया। इस बार सबसे पहले तो आइडोनिम सबसे ज़्यादा आए थे, फिर सिनोनिम्स नहीं पूछे हैं, एंटोनिम्स पूछे थे और वर्ब से मतलब ग्रामिकल पोर्शन ज़्यादा पूछा था उन्होंने। स्टूडेंट को कोई सलाह देना चाहेंगे आप? नो सर, मैथ्स में ज़्यादा स्कोर करना चाहिए सर, वही नहीं हो पाता है। अच्छा, कैलकुलेशन तो ज़्यादा नहीं पूछा गया? सर रीजनिंग में कैलकुलेशन बेस्ड ज़्यादा ही क्वेश्चन थे, उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंदी था जिसमें टाइम बहुत ले रहा था। और रीजनिंग वगैरह में बहुत इजी क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के तो पोर्शन के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस आपके साथ में। नमस्कार साथियों, मिलते हैं हमारे स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? राहुल दुबे। साहिल मिश्रा। ओवरऑल अटेम्प्ट की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ओवरऑल अटेम्प्ट कितना रहा? 88। 65। मतलब एवरेज, जैसे कि आपने वहाँ पे भी पूछा होगा, आपके जो भी आपके आइट साइड वाले दोस्त होंगे, तो वहाँ पे एवरेज अटेम्प्ट कितना क्या निकला आपका? यही नियर 85। हाँ वहीं पे 80 था। मतलब 75 से 80 के बीच में, 70 से 80 के बीच में अपन कह सकते हैं। 80 से 85 क्वेश्चन कर सकते थे। टाइमिंग सबसे इजीएस्ट पोर्शन कौन सा लगा? रीजनिंग था। रीजनिंग में जो था जो प्रीवियस ईयर के बेसिस के अपन बात करें तो प्रीवियस ईयर आप यदि देखते हैं रीजनिंग का, तो उसमें और अभी के पेपर में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिला? अब कैलेंडर के 2 क्वेश्चन थे, मतलब जो भी अपन देखते हैं, और फिर तो वही आते थे। बिल्कुल मतलब नंबर सीरीज से 3-4 क्वेश्चन थे। डाइस से क्या? डाइस नहीं था। डाइस जैसे कि 2 दिन से जो है डाइस के क्वेश्चन आ रहे थे, अभी क्या? नंबर सीरीज और रिलेशन 2। सीटिंग अरेंजमेंट पूछा गया क्या? मीटिंग अरेंजमेंट नहीं था। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन? ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन। इसके अलावा अब वो किस टाइप का ब्लड रिलेशन था? इक्वेशन वेस्ट प्लस माइनस रिलेशन बता के, और एक बार मतलब एक सिंपल था। अच्छा, इसके अलावा सेकंड नंबर पे मैथमेटिक्स के पोर्शन पे हम लोग आते हैं। मैथमेटिक्स को 2 भागों में बांटूंगा, अर्थमेटिक और एडवांस, है ना? तो यहाँ किसका पार्टीशन आपको ज़्यादा देखने को मिला, एडवांस और अर्थमेटिक? इक्वल था सर। डीआई थोड़ा कैलकुलेटिव कह सकते हैं, बाकी डीआई के कितने क्वेश्चन थे? डीआई के 3 क्वेश्चन थे और मतलब मेरे को तो एक छोड़ना पड़ेगा। किस टाइप से डीआई थी? टेबुलर डीआई थी, बार ग्राफ था, पाई चार्ट? बार ग्राफ, 2 बार ग्राफ के थे, डबल बार ग्राफ। कैलकुलेशन देखने को मिला? हाँ कैलकुलेशन प्रॉफिट लॉस तो वो भयंकर पूछा था। किस टाइप से क्वेश्चन था, कुछ बता पाएंगे? सर एक एरिया पे था, मतलब लेंथ और ब्रेथ डिक्रीज हो रही थी, तो पूछा था कि मतलब एरिया कितना डिक्रीज हुआ है। और एक डिस्काउंट पे था, वो थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था।
प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट से। ज्योमेट्री के थे 1 से 2 ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से किस टाइप से क्वेश्चन है? सर सिमिलरिटी पे था क्वेश्चन कि मतलब दो साइड दी हुई है, उनका एरिया दिया हुआ है, तो एरिया की साइड दी तो उससे मतलब ट्राइंगल की 3 साइड दी तो दूसरे ट्राइंगल की साइड निकालनी थी, और एक में मतलब पेरीमीटर दिया हुआ था, पेरीमीटर रेशियो में दिया था, तो उससे मतलब जैसे कि मॉर्निंग शिफ्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चंस बने थे, तो क्या अभी की शिफ्ट में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से? क्वेश्चन था सर जो मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से नहीं सर, सर्कल से था क्वेश्चन, जो मतलब पैरेलल कोर्ड्स थे, सामने थे, दोनों की लेंथ सेम थी, रेडियस निकालनी थी बस। मतलब बेसिक ही क्वेश्चन था, उभयनिष्ठ जीवा वाला, मतलब बेसिक से ही क्वेश्चन था, डायरेक्ट आप। संख्या दी थी उसको सूत्र लगा तो उसको निकाल के रखा। इसके अलावा जैसे कि प्रोबेबिलिटी वगैरह से कोई क्वेश्चंस? अच्छा, कल की शिफ्ट में जैसे कि स्टैटिक्स से भी एक माध्यिका का क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्या आज की शिफ्ट में भी देखने को मिला? कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, इसके लॉस थोड़ा हाई था, बाकी सब ठीक ठाक था। अच्छा, अलजेब्रा वगैरह, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह की कैसे? ट्रिग्नोमेट्री का 1 था। अलजेब्रा से क्वेश्चन? एलजेब्रा का सर याद नहीं आ रहा। नहीं था ट्रिग्नोमेट्री के साथ अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री दिया था, और 2 उधर बराबर होते तो उसको बराबर करके निकाला। मतलब इजी क्वेश्चन था, वैल्यू पुटिंग। 10 1 + 10b + 1 ऐसा 2 आंसर 2 आता, मतलब डायरेक्ट थ्योरम पे था, तो x 2x दिया था, तो x की वैल्यू निकाले तो 1 आएगा आंसर उसका, वो तो सिंपल। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा मैं आ जाता हूँ जीके के पोर्शन पे। जीके का पोर्शन 2-3 भागों में बांटूंगा। करंट अफेयर अलग कर देते हैं, है ना, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। तो यहाँ सबसे पहले करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर 2022, 23, 24 कहाँ का पूछा गया था? एक मतलब कोई अपॉइंटमेंट थी, और मतलब स्टैटिक था, स्टैटिक। यस सर। और करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स वगैरह ये था। स्पोर्ट्स में ओलंपिक पूछा था, सबसे पहला फीफा पूछा था, सॉरी फीफा का पहला उरुग्वे जो था वो आंसर बस। अच्छा, जैसे कि बात करते हैं 22, 23, 24 में, तो ये डीपली क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ से कि स्टैटिक जो क्वेश्चन बन गए हैं वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? सर नॉर्मल मतलब कुछ मतलब क्वेश्चन कुछ तो है टिपिकल, मतलब ऐसा सोच सकते हैं कि मतलब 15 से 16 क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने सुना। 1 था सर। ये क्वेश्चन याद नहीं है सर। क्वेश्चन आ रहे हैं आ रहे हैं 3 से 4 क्वेश्चन की 1 से 2 क्वेश्चन? एक ही क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स। अच्छा, इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी से? हिस्ट्री पॉलिटी से सर एक था पाल वंश का, एक पाल वंश का था हिस्ट्री का। पॉलिटी से Yes, सर हाँ, सिटीजनशिप का आर्टिकल पूछा था, और वो पूछी थी गुलामगिरी, और आर्टिकल में और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा था सर, तो कुछ याद भी यार। और याद रह भी नहीं पाता है। चलिए बहुत बढ़िया। इसके अलावा अंग्रेजी की बात कर लेते हैं अपन। इंग्लिश की जो अधिकतर हमारे व्यूअर्स का डर होता है कहीं ना कहीं स्टूडेंट का, है ना, तो इंग्लिश में क्या मतलब क्या कैसा रहा पूरा, आप बताएं। एक्टिव पैसिव नहीं आया सर उसमें, मतलब एक्टिव पैसिव जो आता था नेरेशन आता था। क्लोज टेस्ट? क्लोज टेस्ट सर सिंपल था, ट्री के ऊपर बेस्ड था, मतलब सिंपल था, पैरा जंबल नहीं था। और ये एडम फेसेस वगैरह और सही थी सर, एंटोनिम सिनोनिम। वोकेब से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें पूछी जा रही हैं? ये सर वोकैब से तो कह सकते हैं, आप पूछे जा रहे हैं। इंग्लिश में आप कुछ ऐसा बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को जो आगे की तरफ एग्ज़ाम यदि वो देने जाएंगे तो 2 से 3 दिन का जिनके लिए भी पास भी समय हो कि सर ये चीज़ें आप कर लो, इससे आपका बहुत अच्छा काम हो जाएगा? फिलर्स पे काम कर लेना चाहिए बस। फिलर्स आ रहे हैं, क्वेश्चन फिलर्स वाले नए आ रहे हैं, मतलब मीडियम उसमें डाल के मतलब फिलर्स आ रहे हैं। स्टूडेंट के लिए कोई सलाह देना चाहेंगे आप? तो सर जो पढ़ा उसको रिवीजन करो। इसके अलावा बस बेस्ट ऑफ लक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बेस्ट विशेस आपके साथ में।